प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के काव्यखंड से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत कविता का अध्ययन करेंगे। तीसरा पद देखिए। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। जैसा कि हम जानते हैं कि बसंत ऋतु में चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प खिले होते हैं, सबका मन प्रसन्न होता है। किंतु विरहिणी उर्मिला इस समय भी बहुत दुखी है, क्योंकि वो पति के साथ नहीं है। तो यहीं से हमारा प्रसंग प्रारंभ होता है। मुझे फूल मत मारो, कह रही है उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कि हे कामदेव, मुझ पर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं एक तो अबला स्त्री हूँ, युवा हूँ, युवती हूँ और वियोगिनी नारी हूँ, विरहिणी हूँ। इसलिए हमारा विषय कुछ दया करने लायक हो तो हमारे ऊपर दया करो और ये पुष्प बाण वर्षा मत करो। होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु बरल लंगारो। मदन माने कामदेव। हे कामदेव, तुम तो मधु के मीत अर्थात बसंत ऋतु के मित्र कहे जाते हो, और पटु तुम चतुर भी हो। तुम कटु गरल नगारो, तुम ऐसा गरल माने विष, कड़वा विष पमन न करो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहार। इस कार्य से, तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों से मुझे बेचैनी होती है और तुम्हें विफलता, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ठहरो। अब तुम बहुत परिश्रम कर चुके हो, श्रम परिहार हो। अब तुम्हें आराम करने की आवश्यकता है। नहीं भोगिनी मैं या कोई जो तुम जाल पसारो। मैं सामान्य भोग विलास युक्त नारी नहीं हूँ जो तुम्हारे जाल में आसानी से फंस जाने वाले हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। अगर तुम में ताकत है तो ये हमारे माथे में लगी हुई सिंदूर की बिंदु देखो, ये शिव के तीसरे नेत्र के समान है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर पारो। और कंदर्प माने कामदेव। हे कामदेव, अगर अपने तुम्हें रूप और सुंदरता पर दर्प माने घमंड है तो तुम मेरे पति पर पारो, अर्थात मेरे लक्ष्मण जी पर न्यौछावर करो। अर्थात सुंदरता में लक्ष्मण तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। और लो या मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धार। और अगर तुम्हें ये घमंड है कि तुम्हारी पत्नी रति सुंदरता में बहुत आगे है तो ये मेरे चरणों की धूल लेकर के उसके मस्तक पर धारण करो। इसकी भाषा खड़ी बोली है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, उपमा अनुप्रास यमक अलंकार है, गुण माधुर्य है। धन्यवाद।